यीशु के नाम। Amen. You can Amen. be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। You know, when you hear something a couple of times, जब आप एक बात एक दो दफा सुन लो, the temptation is that we become familiar with the text. तो उसमें अक्सर ऐसा रुझान होता है कि हम लोग जो सुन रहे हैं ऐसा लगे कि हम इसको जानते हैं, And we might not say it, और हो सकता है हम ये कहें नहीं, but in our heart, sometimes familiarity can just subtly creep in. लेकिन अपने दिल में हम उसको हल्का समझ लेंगे सोचकर कि हमें ये पता है, And we might think, oh yeah, I know what he's going to say. और हम कहेंगे हाँ मुझे पता है ये क्या कहने वाले हैं हम। And when that happens, it's very dangerous. और जब ये होता है तो बड़ा खतरनाक होता है, Because somehow we feel that we have arrived. क्योंकि पता नहीं कैसे लेकिन हमें लगता है कि अब हम पहुंच गए हैं। We feel we have arrived because we know a text through our head. हमें लगता है हम पहुंच गए हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात पता है हमें, And maybe you can guess what I'm about to say. और शायद आप अंदाजा लगा ले मैं क्या कहने वाला हूँ। But it's not about guessing what verse I will say. पर ये अंदाजा लगाने के बारे में नहीं है कि मैं कौन सी आयत बोलने वाला हूँ। It's about walking in violent faith. ये उस शक्तिशाली It's विश्वास में about चलने having की the बात है। fruits in your life which demonstrate that you walk in faith, not that you know a text. आपकी जिंदगी में फल होना या सबूत होना मुद्दा है, ये नहीं कि आपको एक शब्द पता है, वचन पता है। Amen. Sometimes people will come to me, they say, I exactly knew what scripture you will say. I said, that's good. कई बार लोग आगे कहते हैं मुझे पता था आप ये वाली वचन ये वाली आयत बोलोगे, मैं कहता हूँ अच्छी बात है। So, तो are you walking in victory? That's what I want to see, not that you can guess a scripture. क्या आप जय में चल रहे हो उस क्षेत्र में, वो मैं देखना चाहता हूँ, ये नहीं कि आपने अंदाजा लगा लिया मैं कौन सी वर्ष बोलूंगा। Do you know the man of God, Kenneth E. Hagin, preached Mark 11:23 for 50 years? क्या आप जानते हैं परमेश्वर के जन केनेथ ई हेगिन मरकुस 11:23 50 साल तक प्रचार करते रहे। 50 years. 50 And साल। that's why people who sat under his teaching and kept hearing it, they became faith giants. और इसीलिए जो लोग उनकी शिक्षा के अधीन बैठकर उनको सुनते रहे विश्वास के योद्धा बन गए। He is it's very subtle. पवित्र आत्मा से मदद मांगे क्योंकि ये भावना आ जाना कि हमें ये पता है बहुत ही धीमे से आती है। The Bible says for Jesus that in him dwells the fullness of Godhead bodily. बाइबल यीशु के लिए कहती है कि उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है। And then Bible says he went to his own country and he wasn't able to do mighty deeds there. लेकिन बाइबल यीशु के बारे में बताती है कि वो अपने ही शहर अपने ही लोगों के बीच में गया और वहां पर वो महान काम नहीं कर सका लोगों के बीच। Why? Because these people were familiar with him. क्योंकि ये लोग ऐसा सोचते थे कि वो यीशु को जानते हैं। They're like, he's a carpenter. We knew his dad. We know his sister and brothers. वो कहते हैं हम इसको जानते हैं, तो कारपेंटर है, इसके बाप को जानते हैं, इसके बहनों को जानते हैं हम लोग। And those were the people who were not able to receive from God in flesh, in whom dwelt the fullness of Godhead bodily. और वही वो लोग थे जो परमेश्वर जो देहधारी होकर चल रहा था उससे नहीं ले पाए कुछ भी, क्योंकि उन्होंने उसको परमेश्वर को सामान्य जाना। Amen. So I want to hear about faith. Come on. As long as I live. जब तक मैं जिंदा रहूं मैं विश्वास के बारे में सुनना चाहता हूं। I can sit under a teaching where somebody is teaching about Mark 11:23-24 all the days of my life. मैं अपनी जिंदगी के हर एक दिन मरकुस 11:23 की शिक्षा के अधीन बैठ सकता हूं। Why? Because the word of God is alive. क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा है। That means every time you hear it with an earnest expectation to learn something, God can teach you faith through a billion new ways. इसका मतलब जब भी आप उस वचन के अधीन सीखने के लिए बैठते हो परमेश्वर करोड़ों तरीके से आपको सिखा देगा। Amen. Amen. There is so much that we do not know. इतना ज्यादा है हमारे लिए कि हमें पता भी नहीं है। You know, everyone in the church hears a sermon. Everyone. चर्च में हर कोई आकर एक प्रचार सुनता है। Because you have ears and you are here and a sound is coming, you are going to hear it. क्योंकि आपके पास कान है और आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर स्पीकर में आवाज आ रही है तो आपको सुनाई देगी। Everyone who comes to church hears a sermon, but there are very few who hear the proceeding word that comes from the throne of God. कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति प्रचार की आवाज को जरूर सुनता है, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के भेजे हुए वचन को सुनते हैं। Because in every sermon there is
a personal Rhema word for you. क्योंकि हर एक प्रचार में व्यक्तिगत रूप से आपके लिए भेजा गया प्रकाशन वचन है। And what God might highlight to one individual might be completely different than what he would highlight to another individual. और हो सकता है परमेश्वर जो एक व्यक्ति से बात करे उससे बिल्कुल अलग बात दूसरे व्यक्ति से करे उस वचन के द्वारा। But it would not happen automatically. The Bible says, give attention to my word. That means you have to hear it with the heart that, Father, I want to hear your voice. लेकिन ये अपने आप से नहीं होगा। बाइबल के आपको ध्यान देना होगा परमेश्वर के वचन की ओर, एक ऐसे दिल के साथ बैठना होगा जो उसकी आवाज को सुनना चाहता है। Amen. The preceding word. वो भेजा हुआ वचन सुनना। Because the Spirit of the living God is still speaking to the churches. क्योंकि जीवित परमेश्वर का आत्मा आज भी कलीसियाओं से बात कर रहा है। And in that sermon, I don't know how long that is going to be. और उस सरमन में मुझे नहीं पता वो कितना लंबा होगा।